कार्डेड किस्म का ऑप्टिम है। अगर मैंने कल साइन किया है तो मैं आगे नहीं सिरे नहीं चढ़ना है तो फिर व्हाट द हेल आई वाज डूइंग ओवर देयर। 3 मेन है, एक तो रिफ्यूजी जिसकी वापसी है, दूसरा ये टीटीपी की सरपरस्ती, इसमें ट्रेड भी होगी, इसमें हमारे रिलेशनशिप भी होगा, इसमें टीटीपी जो है ऑफ कोर्स सर फहरिस्त होगी। अफगान तालिबान रजीम ने कल अदम टीटीपी की सरपरस्ती खत्म करने पर इत्तेफाक किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मुआहदा खुफिया रहेगा। गैर कानूनी मुकीम अफगान बाशिंदों की वापसी और तिजारत भी मुआहदे में शामिल है। 25 अक्टूबर को इस्तांबुल में तमाम मामलात पर बात होगी। कतर और तुर्की पाकिस्तान में अमन चाहते हैं। पाकिस्तान को कतर और तुर्की की नेक नियति पर भरोसा है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान रजीम को कहते हैं कि फला लोग आपके पास हैं, उनको पता है हमारे पास सबूत मौजूद हैं। इस्तांबुल इजलास में सबूत मांगे गए तो वो भी पेश कर देंगे। अफगान ट्रांजिट ट्रेड पर नजरसानी करेंगे। बहुत सी चीजें हैं जिनको अब सेट होना है जो माजी में नहीं हुई। ये नहीं कहा जा सकता कि अफगानिस्तान के साथ सब अच्छा हो गया, मोहतात रहना होगा। तो ये क्यों उनकी भी चेक पोस्ट है, हमारी भी चेक पोस्ट है, बॉर्डर क्रॉसिंग्स हैं, एक नहीं 5 तो बड़ी एक्टिव हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम चमन टू तुरखम एंड कुलाची और गुलाम खान, ये सारी जो है बॉर्डर। तो ये फॉर्मल बॉर्डर्स के वेर विदाल नहीं तो और क्या है। बॉर्डर का कोई मामला एजेंडे पर है ना इस पर कोई बात होगी। अफगानिस्तान के लोग क्या भड़के मारते हैं कि इसकी हैसियत नहीं। दोनों मुल्कों के दरमियान इंटरनेशनल बॉर्डर है। अटक तक की बात करने वाले भी जानते हैं कि तुरखम बॉर्डर कितनी बड़ी हकीकत है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा अफगान तालिबान रजीम के अपने अंदर भी बहुत इख्तिलाफात हैं। कंधार और काबुल में इख्तिलाफात खुलकर सामने आ रहे हैं। तालिबान रजीम को शायद उनकी हुकूमत जाने का अभी खतरा हो, इसमें कोई शक नहीं कि भारत का कदम टीटीपी को सपोर्ट कर रहा है। भारत ने अब कोई गलती की तो यकीनन हम रद्द अमल देंगे। अफगान तुरखम सरहद जल्द खुलने का इम्कान। 24 से 48 घंटे में बॉर्डर खुल जाएगा। पाकिस्तानी सिफारती हुकाम ने ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू में बताया दोनों मुल्कों के हुकाम ने सरहद खोलने पर इत्तेफाक कर लिया। कोई और तनाज़ा ना हुआ तो तुरखम सरहद खोल दी जाएगी। ज़राए ने बताया कि तुरखम सरहद आमदोरफ्त के लिए जल्द खोलने की तैयारियां जारी हैं। इम्पोर्ट व एक्सपोर्ट स्कैनर दोबारा नस्ब कर दिए गए। पाक अफगान सरहद अफगानिस्तान की जानिब से दरानंदाजी के बाइस बंद की गई थी। दोहा में पाक अफगान जंगबंदी मुआहदे के बाद हालात मामूल पर आने की तवक्को है। सऊदी अरब और ईरान का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जंग बंदी का खैर मकदम। सऊदी वजारत खारजा ने बयान में कहा सऊदी अरब तमाम इलाकाई और बैनुल-अक़वामी कोशिशों की हिमायत का इयादा करती है जो अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग के लिए जारी हैं। उम्मीद है दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कशीदगी के खात्मे का ये इक़दाम पायदार अमन की राह हमवार करेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 26 से 28 अक्टूबर तक सऊदी अरब का दौरा करेंगे। ज़राए का कहना है वफाकी वज़रा और आला अस्करी क़यादत भी वज़ीर आज़म के साथ होगी। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म सऊदी अरब की आला क़यादत से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव से भी खिताब करेंगे। शहदाद कोट के गांव जतोई के 2 ग्रुपों में अंधाधुंध फायरिंग। गोलियां लगने से 7 अफराद की जान चली गई। इलाके में कशीदगी। पुलिस का कहना है शाम में बुरखापोश मुलजिम घर पर फायरिंग करके फरार हुए थे। वाक़े का बदला लेने के लिए दूसरे ग्रुप ने जवाबी फायरिंग की। उबाड़ों के करीब डाकुओं की फायरिंग। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी अस्पताल मुंतकिल। मकतूल शहर में दूध फरोख्त करके वापस घर जा रहे थे। सिपह सलार ने भारत के रावण का गुरूर खाक में मिला दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कहना है पाकिस्तान तहम्मुल और बर्दाश्त की सरजमीन है। यहाँ फितना फसाद और दहशत गर्दी की कोई जगह नहीं। पूरी कौम दहशत गर्दी और नफरत के खिलाफ जंग में पाक फौज के साथ खड़ी है। वजीर आजम हाउस में दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। क़याम पाकिस्तान से तामीर पाकिस्तान तक हर शोबे में अक़लियतों का अहम किरदार है। ARY न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान की मईशत में हिंदू बरादरी का बड़ा अहम किरदार है। बानी पाकिस्तान ने कहा था
आप मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर जाने के लिए आजाद हैं। मरियम नवाज के सैलाब की आड़ में मुखालिफिन पर वार। कहा सैलाब आता है तो हुकूमतें रोना धोना करती हैं, पैसे मांगना शुरू कर देते हैं। हमने कोई रोना धोना नहीं किया। पंजाब के अवाम की इज्जत नफ्स का ख्याल रखा, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। मेरी मौजूदगी में कोई भी पंजाब के अवाम की तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। आज हम सैलाब मुतासरीन को इज्जत के साथ घरों को वापस भेज रहे हैं। हुकूमत का पैसा अवाम के काम ना आए तो किसके काम का? करप्शन के तमाम रास्ते बंद कर दिए। 100 अरब सिर्फ और सिर्फ सैलाब मुतासरीन को मिलेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने दीपालपुर में मुतासरीन में फ्लड कार्ड तकसीम किए। नून लीग पीपल्स पार्टी इख्तिलाफात खत्म करने की कोशिशें जारी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से मुलाकात। बिलावल हाउस कराची में हुई मुलाकात में इत्तेहादियों में जारी इख्तिलाफात से मुतालिक गुफ्तगू हुई। ज़राए का कहना है मुलाकात में खास तौर पर वफाकी हुकूमत का पैगाम बिलावल भुट्टो को पहुँचाया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा मुश्तरका दोस्त चाहते हैं कोई इख्तिलाफात ना हो। मौजूदा निज़ाम पीपल्स पार्टी के बगैर चल नहीं सकता। पीपल्स पार्टी वफाकी हुकूमत की अहम इत्तेहादी है। बिलावल भुट्टो ने कहा मौजूदा चैलेंजेस का मुकाबला इत्तेहाद और इत्तेफाक से ही किया जा सकता है। मुल्क को जिन चैलेंजेस का सामना है उनसे कोई एक सियासी जमात तनहा नहीं निपट सकती। कौमी मुफाद में सबको एक होना चाहिए। पीपल्स पार्टी से मामलात काफ़ी हद तक क्लियर हो गए। मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात भी दूर करेंगे। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा बदअमनी होगी तो सबसे ज़्यादा खैबर पख्तूनख्वा मुतासिर होगा। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ नाक़िस हैं तो किसी से चेक करा लें। पिछले साल ज़म-ए-इस्लाम में पुलिस के लिए 7 अरब रुपए दिए। सब जानते हैं पाकिस्तान में दहशतगर्दी करने वाले अफगानिस्तान में बैठे हुए हैं। पाक अफगान मुज़ाकिरात पर हमें एतमाद में नहीं लिया गया। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का कहना है दोहा में पाक अफगान मुज़ाकिरात खुशाइन हैं। अफगान मुहाजिरीन पर मौक़िफ़ वाज़ेह है, उन्हें वापस भेज रहे हैं। जो पाकिस्तान में 40 से 45 साल से रह रहे हैं हम उन्हें इज्जत से रुखसत करेंगे। वज़ीर आज़म ने इत्तेफाक किया है कि अफगान मुहाजिरीन की वापसी के लिए दाखिला पॉइंट बढ़ाए जाएंगे। रातों रात अफगान मुहाजिरीन कैंप्स खाली नहीं कर सकते। विफाक को कहा है वक्त दिया जाए। अफगान मुहाजिरीन के मसले पर वज़ीर आज़म से मुलाकात बानी PTI से मुलाकात के बाद होगी। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में चीफ सेक्रेटरी और मुज़म्मिल असलम को भेजा। मुज़म्मिल असलम 19 माह से सूबे से अच्छी तरह बाखबर हैं। सुहेल आफरीदी ने विफाक से मिली गाड़ियाँ नाकारा करार दे दी। कहा बदकिस्मती से वज़ीर दाखिला ने ज़ायदुल मयात बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ KP पुलिस को दी। नाकारा बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ विफाक को वापस करने का फैसला किया है। वज़ीर आला KP की तरफ से आज एक फ़ैसला किया गया है। वफाकी हुकूमत और वज़ीर दाखिला ने जो गाड़ियाँ IG पुलिस KP को दी थी वो उन्होंने वापस करने का फैसला कर लिया है। ये गाड़ियाँ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं जिसमें दहशतगर्दी की जंग हो या ख़तरनाक जगह उनमें इस्तेमाल करने के लिए रिकमेंडेड है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ वापस करने का फैसला काबिल अफसोस है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी मयार की बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ फराहम की गई। बुलेट प्रूफ जैकेट्स, रात में देखने वाले आलात भी शामिल हैं। बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ पुलिस जवानों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने के लिए दी गई थी। नाबालिग और बचकाना सोच ने अफसरों और जवानों के लिए खतरात बढ़ा दिए। वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के 600 अरब से ज़ायद दे चुकी है। सूबाई हुकूमत आज तक हिसाब नहीं दे सकी। ये वाज़े है कि छोटा बेंच बड़े बेंच के फैसले को कलअदम करार नहीं दे सकता। हम आईनी बेंच के साथ सुप्रीम कोर्ट के मेंबर भी हैं। जब चीफ जस्टिस हुक्म देंगे हम ये टोपी उतार कर दूसरी टोपी पहन लेंगे। सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच में 26वीं तरमीम के खिलाफ दरखास्तों की समाअत के दौरान जस्टिस जमाल मंदोखेल के रिमार्क्स।
एडवोकेट अकरम शेख ने कहा किसी आवर ने भी आइन को इतना नुकसान नहीं पहुंचाया जितना 26वीं तरमीम ने पहुंचाया। 26वीं तरमीम के खिलाफ केस आईनी बेंच नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट सुने। तरमीम से पहले और बाद वाले तमाम जजेस को फुल कोर्ट का हिस्सा बनाया जाए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा दुनिया जहां की बातें करे मगर आईनी बेंच पर बात नहीं करनी। आप समझते हैं आईनी बेंच केस नहीं सुन सकता तो चीफ जस्टिस के पास जाएं। समाअत आज फिर होगी। शाहीन शाह अफरीदी वनडे टीम के नए कप्तान मुकर्रर। मोहम्मद रिजवान की वनडे की कप्तानी से भी छुट्टी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने फास्ट बॉलर को जनूबी अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचेस की क़यादत सौंप दी। शाहीन के तकर्रुर का फैसला इस्लामाबाद में होने वाले इजलास में किया गया। हेड कोच माइक हैसन, डायरेक्टर हाई परफॉर्मेंस आकिब जावेद और सिलेक्शन कमेटी अरकान की शिरकत। मोहम्मद रिजवान की क़यादत में कौमी टीम ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में सीरीज जीती। चैंपियंस ट्रॉफी और ट्रॉफी सीरीज में नाकामी हुई। वेस्टइंडीज से भी 34 साल बाद सीरीज में शिकस्त का सामना करना पड़ा। शाहीन शाह अफरीदी को ओडीआई का कप्तान बना दिया गया। मुझे लगता है कि ये ज्यादती है रिजवान के साथ। ऑस्ट्रेलिया में वो बंदा सीरीज जीता, फिर साउथ अफ्रीका में वो सीरीज जीता। स्मार्ट कैप्टन है, उसको सेंस है कप्तानी की। ये जल्दी का फैसला है, ये चीजें खत्म करनी पड़ेंगी। आपकी टीमें ऐसी नहीं बनती। मोहम्मद आमिर ने मोहम्मद रिजवान को वनडे की कप्तानी से हटाना ज्यादती करार दे दिया। कहते हैं रिजवान स्मार्ट कप्तान है, फैसले में जल्दबाजी की गई। कप्तान रोज रोज तब्दील नहीं किए जाते। रिजवान ने ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका में वो करके दिखाया जो बड़े बड़े कप्तान नहीं कर सके। पार्टनरशिप्स, ड्रॉप कैचेस और विकेटें। पाक जनूबी अफ्रीका पिंडी टेस्ट के पहले ही दिन खूब सारा एक्शन। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 5 विकेट पर 259 रन बना लिए। कप्तान शान मसूद की शानदार बैटिंग, 13 रन की कमी से सेंचुरी न बना सके। अब्दुल्ला शफीक की भी 50, रिजवान 19, इमाम 17, बाबर 16 रन बना सके। महाराज और हार्मर की 2-2 विकेटें। रबारा का एक शिकार, सऊद शकील 42 और सलमान आगा 10 रन बनाकर नॉट आउट। मैच बराह रास्त ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त दिखाया जा रहा है। पेशावर में ही था, अपने घर की तरफ जा रहा था जब मुझे कॉल आई पीसीबी की तरफ से। तो उन्होंने मुझे कहा भी कि आपका नाम आया। यकीन नहीं आ रहा था क्योंकि अजीब सा लम्हा था मेरे कैरियर का। क्या वाकई मेरी सिलेक्शन हो गई? आप मजाक तो नहीं कर रहे? पिंडी टेस्ट में डेब्यू करने वाले आसिफ आफरीदी ने अपनी सिलेक्शन की कहानी बता दी। कहते हैं फोन पर सिलेक्शन का बताया गया तो यकीन नहीं आ रहा था। जो लोग तनकीद कर रहे हैं उन्हें परफॉर्मेंस से गलत साबित करूंगा। आसिफ आफरीदी 47 साल के मीरा बख्श के बाद दूसरे उमर रसीदा पाकिस्तानी डेब्यूटेंट हैं। हेड कोच अजहर महमूद कहते हैं बाबर आजम पर कारकर्दगी का दबाव है लेकिन एक अच्छी इनिंग सब बदल देगी। कप्तानी के साथ शान मसूद की बैटिंग में भी निखार आ रहा है। 350 से ज्यादा रन बना लिए तो मैच पर पकड़ बन जाएगी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर। सितंबर में करंट अकाउंट $11 करोड़ सरप्लस रहा। स्टेट बैंक का कहना है अगस्त में मुल्की करंट अकाउंट $32.5 करोड़ खसारे में था। माहिरीन का कहना है बरामदात न बढ़ने के बावजूद करंट अकाउंट सरप्लस होना बड़ी बात है। तफसीलात ज़र में इजाफे से करंट अकाउंट सरप्लस हुआ। IT बरामदात ने पहली बार एक छमाही में $1 अरब अबूर कर लिया। गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 20% इजाफा हुआ। जुलाई से सितंबर IT सर्विसेज की बरामदात 877 मिलियन से बढ़कर $1.057 अरब तक रिकॉर्ड की गई। कराची में बोर्ड बेसन पुलिस की कामयाब कार्रवाई। जाली मेजर बनकर शॉर्ट टर्म अगवा की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान की शनाख्त तलाल अफसर उर्फ मेजर जफर और इमाम बख्श से हुई। मुलजिमान से 2 पिस्टल, गाड़ी, वायरलेस सेट्स, बुलेट प्रूफ जैकेट्स और 4 मोबाइल फोन बरामद। इब्तदाई तफ्तीश में मुलजिमान ने वारदातों का एतराफ़ कर लिया। तलाल अफसर उर्फ मेजर जफर पहले ही इश्तिहारी करार दिया जा चुका है। गिरफ्तार मुलजिमान के खिलाफ मजीद मुकदमात दर्ज। टमाटर मुर्गी से भी महंगा हो गया। कीमत सुनकर शहरी भी लाल होने लगे।
मुल्क भर में टमाटर की कीमत को पर लग गए। 400 से 600 रुपए फी किलो में फरोख्त। लाहौर में मुर्गी तो सस्ती है लेकिन टमाटर महंगा, फी किलो 450 से 500 रुपए में बेचा जा रहा है। मुल्तान में 400 रुपए, फैसलाबाद में 600 रुपए फरोख्त हो रहा है। कोयटा में भी टमाटर की कीमत 400 रुपए फी किलो हो गई। चमन में टमाटर फी किलो 350 रुपए। शहरियों का कहना है गरीब आदमी अब सब्जियां भी नहीं खा सकता। फितना हिंदुस्तान के दहशतगर्द पाकिस्तान की यकजहती और अमन के दुश्मन है। इन दरिंदा सिर्फ तनासिर के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेंगे। पाकिस्तान से फितना हिंदुस्तान का खात्मा करके दम लेंगे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की गवर्नर केपी से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा विफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में अमन व अमान और इंसदाद दहशतगर्दी के लिए ताउन फराहम कर रही है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की कुर्बानियों को कदर की निगाह से देखते हैं। फैसल करीम कुंडी ने कहा खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की और खुशहाली के लिए क़याम अमन और दहशतगर्दों के खिलाफ इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन नागुज़ीर है। मोदी एक फिल्म है, कभी क्रिकेट टीम को रोकते हैं, कभी लाहौर में समंदर दिखा देते हैं। गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी ने नरेंद्र मोदी का नाम नरेंद्र मूवी रख दिया। कराची में दिवाली की तकरीब से खिताब में कहा कि भारत में मुसलमानों समेत तमाम अक़लियतों को मज़ालिम का सामना है। पाकिस्तान अक़लियतों और हिंदू बरादरी के लिए महफूज है। हिंदू बरादरी मुख्तलिफ शोबों में अहम किरदार अदा कर रही है। पाकिस्तान के साबिक़ चीफ जस्टिस भगवान दास हिंदू थे। कराची में गुरु मंदिर के नाम से सड़क है, हमने नाम तब्दील नहीं किया। गवर्नर हाउस में अक़लियतों के लिए हर किस्म की आज़ादी है। उनके लिए आज का दिन रोशनी की मानंद है। पाकिस्तान में जितनी रोशनी बढ़ेगी उतना फ़ायदा मुल्क को होगा। केनन तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की अस्करी और सिफारती हिकमत अमली ने आलमी सतह पर मुल्क का वक़ार बुलंद किया। ट्रंप ने अमरीका और भारत के दरमियान पॉलिसी का रुख अचानक बदल दिया। मिस्र कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को पसंदीदा फील्ड मार्शल करार दिया। पहले दौरे हुकूमत में भारतीय वजीर आजम के करीब समझे जाने वाले ट्रंप अब फील्ड मार्शल के गर्विदा हैं। पाक अमरीका मुआशी ताउन भी बढ़ रहा है। अमरीका ने यह महसूस किया है कि पाकिस्तान एक मौसर अस्करी शराकतदार है। इसी अस्करी सलाहियत ने सऊदी अरब को भी मुतासिर किया और हाल ही में पाकिस्तान से दिफाई मुआहिदा किया। इसराइल की सीज फायर खिलाफ वर्जियां, दर्जनों फलस्तीनियों को शहीद करने के बाद जंगबंदी के निफाज पर फिर से अमल दरामद का ऐलान। ताज़ा कार्रवाई में 45 फलस्तीनी शहीद। इसराइली फौज ने गजा में 120 मिसाइल हमले किए। कतर में अमन मुआहदे के बाद इसराइल अब तक 97 फलस्तीनी शहीद और 230 को जख्मी कर चुका। इसराइली फौज का इल्जाम है पहले हमास ने हमला किया जिस पर जवाबी कार्रवाई की। हमास ने इसराइली इल्जामात मुस्तरद करते हुए कहा इसराइल जंग दोबारा शुरू करने के बहाने तलाश रहा है। कराची में कुछ तरक्याती मंसूबे इल्तवा का शिकार हैं। लोगों को वक्ती मसाइल का भी सामना है। इन मसाइल को मुस्तकिल बुनियादों पर हल करेंगे। सिंध के सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं अफगान बस्तियों को बुलडोज करके जमीन वागुजार कराएंगे। कीमती सरकारी अराजी पर कब्जा नहीं होने देंगे। शर्जील मेमन का कहना था दिसंबर से पहले 3 से 4 अजला में पीपल्स बस सर्विस शुरू करेंगे। फ़ज़ाई आलूदगी में लाहौर का दूसरा नंबर। भारतीय दारुल हुकूमत दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। दिल्ली में स्मोग और जहरीली हवाओं का राज। शहरियों का सांस लेना दुश्वार हो गया। हद निगाह शदीद मुतासिर। आलमी इदारे IQ एयर के मुताबिक आलूदगी इंडेक्स 365 QI तक जा पहुंचा। फसलों की बाकियात जलाने और दिवाली के बाद पटाखों के जहरीले धुएं ने सूरत हाल मजीद संगीन बना दी।